सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के अलीगढ़वा कस्बे में एक दुकानदार को चरस तस्करी में फंसाने के विरोध में अलीगढ़वा कस्बे के दुकानदार उतरे तो सीसीटीवी फुटेज में दुकानदार निर्दोष मिला। अलीगढ़वा कस्बे में एक दुकानदार चरस तस्करी में सीसीटीवी कैमरे की मदद से फंसने से बच गया। एक बर्तन की दुकान पर एक महिला नकब में आकर एक झोले में चरस लाकर दुकानदार के एक बर्तन में रखकर मौके से फरार हो गई, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला के जाने के बाद लगभग 5 मिनट बाद दुकान पर एसएसबी का जवान पहुंचा और दुकानदार को महिला द्वारा रखे गए झोले के साथ लेकर एसएसबी कैंप पहुंचा। इतने में सारे दुकानदार इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करने लगे। मौके पर कपिलवस्तु थाना प्रभारी पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और सीसीटीवी कैमरे को देखा तो उसमें पता चला कि दुकानदार निर्दोष है। दुकानदार को फर्जी तरीके से फंसाने की साजिश रची गई थी। महिला और एसएसबी का जवान 2 दिन पहले तस्करों द्वारा आपस में बात करने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एसएसबी का जवान किसी को चरस में फंसाने की चर्चा कर रहा था। फिलहाल जांच पड़ताल कर दुकानदार को छोड़ दिया गया है। आखिर कौन थी वह महिला और महिला ने किसके कहने पर दुकान में चरस रखी थी और उसके पास चरस कहां से आया था, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, घटना ये हुई है कि एक महिला आई थी हमारे दुकान पे और हाथ में झोला ली थी और आई 5123 रुपये का सामान ली। इसमें एक चावल रखने वाला टाकी आता है, वो टाकी भी ली थी और सब सामान वामान जब ले ली तो बोली कि सामान यहाँ पे रख दो और मैं और सामान लेके आती हूँ। मैं बोला ठीक है रख दो दुकान पे, और वो झोला टाकी में डाल के चली गई। उसके बाद उसके जाने के बाद 5 मिनट के बाद एसएसबी वाले आ गए। उसके बाद नाम हम पूछने लगे, क्या नाम है, क्या करते हो, तो बताया कि, और उसके बाद पूछने लगे कि कोई औरत यहाँ पे आई थी। हम कहा हाँ आई थी और वो सामान वामान रख के लेके गई है, रख के गई है। तो बोली कि और क्या लेके आई थी, हम कहे हमको नहीं मालूम क्या लेके आई थी। तो उसके बाद यहाँ बैठे थे, उनके पास एक फ़ोन आया। वो फ़ोन ये आया कि वो उधर से कह रहे थे कि जो झोला लेके औरत आई वो टाकी में रख के गई है। उसके बाद डायरेक्ट दुकान में घुसे, टाकी खोले और झोला निकाले। अब झोले में क्या था हमको नहीं पता है। झोला और मेरे भाई को घसीटते हुए बाहर लेके गए और वहाँ जाके फिर उनको उठा के लेके चले गए कैंप पे। और उनका नाम ये मनीष घुमवा, मनीष नाम है, मनीष पुलिस में एसएसबी में है। हाँ, उनका मनीष नाम है, वही लेके गए थे। और ये नहीं पता चला कि जो उनके पास फ़ोन किए थे वो कौन थे, कैसे कैसे आदमी थे। हमको तो नहीं पता झोले में क्या था, उनको कैसे पता चल गया कि झोले में क्या है। और ये इतना पता चल गया कि टाकी में रखा है। क्या रखा, क्या मालूम क्या रखा था। अब दिखाए होते तो मालूम चलता कि क्या है। क्या हुआ? उसके बाद झोला लिया और मेरे भाई को डायरेक्ट घसीटते हुए लेके चले गए। उसके बाद मारे भी हैं, हाथ से मारे हैं, डंडे से भी मारे हैं। उसके बाद कैंप में लेके गए हैं। उसके बाद हम लोग कैंप पे गए, यहाँ के सब लोग गए, व्यापारी सब लोग गए, यहाँ से बातचीत हुई। उसके बाद वो लोग छोड़ दिए। साजिश यही है कि रख के बजा देंगे, 10-15 साल जेल में रहेंगे। वही जो लेके आए थे। अब चरस था कि गांजा था, क्या था, यहाँ खोल के दिखा देते तो मालूम चलता कि बालू था। तो आप लोग किस पे शक है, कौन लोग ऐसा करते हैं? अब यही तो मालूम नहीं चल रहा है ना कि कौन कौन है। जिस दिन सच्चाई बाहर आएगी उस दिन मालूम चलेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, अब यही करेंगे कि जो यहाँ से लेके गए पकड़ के उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें कि भाई आपके पास कौन फोन किया था, किसके कहने पे आधार पे यहाँ आए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज कराएंगे। अभी तो थाने पे नहीं गए, कल जाएंगे हम लोग। हाँ, हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। आज तो हमारे दुकान में कैमरा लगा था, और जिस दुकान में कैमरा नहीं लगा उसका क्या होगा, वो तो जाएगा 25-30 साल।